जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 28 रोज़ बाकी रह चुके हैं। इन 28 रोज़ में से भी अगर बात की जाए 8 रोज़ तो वो छुट्टियां हैं और 20 वर्किंग डेज़ जो हैं वो बाकी हैं। वक्त कम है और केसेस कुछ बहुत बड़े बड़े हैं और क्या लग रहा है कि इस पर बड़े बड़े फैसले जो हैं वो कर पाएंगे जाने से पहले, या शायद उनके हाथ से ये मामला निकल जाए और नए जो नामजद चीफ जस्टिस हैं उनके पास चले जाएं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला कहाँ तक पहुँचा है? चेयरमैन PTI के इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में कुल केसेस हैं उनकी तादाद क्या है? जबकि नैब तरामीम और मिलिट्री कोर्ट्स से मुतालिक जो फैसले हैं वो इस कुछ चंद दिनों के वक्त में हो पाएंगे कि नहीं? इमरान वसीम, आपके पास क्या इतलात हैं? टोटल 28 रोज़ हैं जबकि 20 दिन जो हैं वर्किंग हैं, 8 रोज़ छुट्टियां हैं। देखिए नीलम, इसमें जो हमें लग रहा है कि बाकी का जो टेन्योर उनका 1 महीने से भी कम का रह गया है, इसमें मैक्सिमम जो केस वो डिसाइड करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपने खुद इंटेंशन भी जाहिर की है कि हम नैब तरमीम का फैसला करना चाहते हैं। 28 अगस्त को उस केस की समाअत को फिक्स कर दिया गया है, 1 हफ्ते का वकला को वक्त दे दिया गया है। तो इसका मतलब है अगले हफ्ते में भी कोई इतने बड़े केसेस समाअत के लिए जो है मुकर्रर नहीं होने जा रहे। 28 अगस्त से, जो कि अगले हफ्ते से अगला हफ्ता है, उसमें ये नैब की तरमीम वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। इसका फैसला होगा, फिर वो फौजी अदालतों वाला आ जाएगा, उसका फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त है, उसका फैसला हो जाएगा। और जब ये केस, ये मेरी एक, आप यूं समझ लें कि एक मेरा गेस वर्क कह लें, मेरा अंदाज़ा कह लें या मेरी राय कह लें कि ये केसेस डिसाइड करने के बाद, ये केसेस डिसाइड करने के बाद फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट एंड प्रैक्टिस बिल के ऊपर, क्योंकि फिर दिन 1-2 दिन रह जाएंगे, फिर इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। क्योंकि फिर बाकी वो केसेस नहीं होंगे बड़े बड़े आर्टिकल 184(3) के, तो फिर इस कानून का फैसला भी कर देंगे। सही, आप कह रहे हैं कि आपको फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं। जुल्करनैन, आपके पास क्या खबरें हैं? वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ऐसे में ये भी है कि जो नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी केसेस नहीं सुन रहे, क्या कहेंगे? नीलम, मुकाबला सख्त है, मेरी नज़र में तो मुकाबला है ही नहीं सिरे से, क्योंकि बंदयाल साहब की जो फैसला लिखने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है। वो एक छोटी सी चीज़ को लिखने में ही वो, बिकॉज उनका मौक़िफ़ ये है कि जजमेंट जो है ना एक पेंटिंग होती है, तो वो जितनी खूबसूरत होगी, जितना खूबसूरत फैसला लिखा जाएगा उतने अच्छे अंदाज में होगा। तब वो पेंटिंग में वो उसकी बनाओ सिंगार में काफी सारा टाइम ले लेते हैं। इतना जितने उन्होंने केस पेंडिंग रखे हैं, जो दस्तखत होते हैं वो भी एक पेंटिंग होती है, वो दस्तखत करने में 2 साल निखार तो लाना है ताकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी अच्छे से हो सके। अब वो इस चीज में जितना वो टाइम लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जितने केसेज इमरान वसीम ने गिनाए इतनों के वो फैसले लिख पाएंगे इतने टेन्योर में। अलबत्ता वो कोशिशों से लिखवा लेंगे भाई, कोशिश तो है उनकी के गए। लेकिन एक अहम चीज नीलम में आपको बताता चलूं कि वो अपने आखिरी टाइम में जाते जाते जितने केसेस को ये डिसाइड कर जाएंगे, तो उसके बाद आने उनके रिव्यू, जब नजरसानी आनी है उस वक्त ये नहीं होंगे, फिर बेंचेस डिफरेंट बनेंगे। तो फिर शायद अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी डिसाइड कर जाते हैं, इसके ऊपर अगर रिव्यू आता है तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस इनके किए गए फैसले को रिटेन करना, उसको सस्टेन करना। या अगर उसके ऊपर लार्जर बेंच बनते हैं तो वो भी फिर देखना पड़ेगा कि बन सकते हैं या नहीं, और कौन जजेस कितने उसमें शामिल होते हैं। तो सिर्फ फैसले करना नहीं है, उनका होना नहीं, उनका बरकरार रहना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन उनका बरकरार रहना 16 सितंबर के बाद बड़ा मुश्किल काम नजर आ रहा है। ठीक है, तैयब, आपके पास क्या इतलात है? मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह से मुतालिक कुछ केसेस हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। देखिए, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के जो केसेस हैं ये तो ऑलरेडी गैर मुअस्सर हो चुके हैं। अगरचे इनके खिलाफ जो केसेस थे वो एसिड बियॉन्ड मीन्स थे, लेकिन नैब तरमीम के बाद अब उनमें कोई जान नहीं रह गई। ये सिर्फ इस वजह से लगाए गए हैं कि इनको जो है वो किया जाए, मतलब है कि केस का वो जो बोझ है, बर्डन है, वो निपटाया जाए। और वैसे भी ये 2 रुकनी बेंच है, जबकि ये हाई कोर्ट के खिलाफ आए हुए हैं तो उस पर 3 रुकनी बेंच होता अगर इनसे हम वो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेन बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो दिन है वो गिने जा चुके हैं, और वो अब इसी कोशिश में मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी लिगेसी बनाऊं। लेकिन उनकी लिगेसी ऑलरेडी उनकी सासू माँ ने जो वो खराब कर दी है। एक जज जब अपनी सासू माँ के कहने पर फैसले करे तो लिगेसी एक केस जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।